दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब रावण जैसे शक्तिशाली राजा के पास भी अच्छी और बुरी सोच की लड़ाई चल रही है। विभीषण हाथ जोड़कर कह रहे हैं, रावण संभल जा। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ सुख संपत्ति होती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ विपत्ति मीन्स की मुसीबत। आज ना हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। गलत सोच, गलत अटैचमेंट और ईगो हमें अपनी अच्छाई से दूर कर देती है। ये वाला सुंदरकांड का पार्ट मीन्स की दोहा नंबर 39 सिर्फ रावण को ही नहीं, हमें भी आईना दिखाता है। राइट थिंकिंग चूज करो, वरना मुसीबत आना तय है। बार बार पद लाग्यूं बिने करूं दस सीस, परिहरि मान मोह मद बजहु कोसलादीस। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, हे रावण, मैं बार बार आपके चरणों में गिरकर विनती करता हूँ, अपना ईगो, मोह और प्राइड मीन्स की ईगो छोड़ दो और श्री राम जी का भजन करो। आज भी ना हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपनी ईगो और अटैचमेंट के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कोई हमारा वेल विशर मीन्स की जो हमारा भला चाहता है हमें बार बार समझाता है, पर हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। जो रावण ने किया वही हम भी करते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुनि पुलसित निज शिष्य सन कही पठिए ये बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, मुनि पुल सत्य जी ने मीन्स की रावण के दादाजी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात भेजी थी, और मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली मैंने ये बात आपको डायरेक्टली कह दी। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइफ में कभी एक छोटी सी गुड एडवाइस या मैसेज टाइम पर हमें मिल जाए तो पूरा क्राइसिस टल सकता है। जैसे विभीषण ने रावण को टाइमली मैसेज दिया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवन ना रावण के राज्य में एक बहुत ही इंटेलिजेंट मंत्री था। उसने विभीषण की बात सुनकर खुश होकर कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवन कहते हैं, हे तात मीन्स की रावण, तुम्हारा छोटा भाई विभीषण नीति को अपने हार्ट में धारण करता है। यहाँ पर नीति को हार्ट में धारण करता है मीन्स की सोच समझकर बनाए गए रूल्स, किसी काम को करने के लिए राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, जो कि एक बेसिकली मिनिस्टर का काम होता है, उसी की बात यहाँ माल्यवंत कर रहे हैं। आगे माल्यवंत कहते हैं, विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे अपने हृदय में धारण कर लीजिए। मीन्स की विभीषण जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आपकी हित की ही बात है, आपकी बेनिफिट की ही बात है। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी फैमिली होती है, हमारे वेल विशर्स, चाहे हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारी हमेशा भलाई ही चाहते हैं। अगर कोई अपना हमें सही पाथ दिखाए तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। विभीषण की अगर बात रावण मान लेता तो वह उसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन होता। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूरी ना करहूं यह होई कऊ। पर यहाँ पर रावण बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ये दोनों मीन्स की विभीषण और माल्यवन मेरे दुश्मन की भड़ाई कर रहे हैं, कोई है जो इन्हें यहाँ से हटाए। क्या आपको पता है ये हमारी लाइफ में भी होता है। जब गुस्सा और ईगो हम पर छा जाता है तो हम उसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं जो एक्चुअली हमारा भला चाहता है। इससे रिजल्ट ये आता है कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। माल्यावंत ग्रह गयो बहोरी, कहिए विभीषण पुनि कर जोरी। यहाँ पर ना माल्यावन अपनी बात कहकर घर लौट गया, लेकिन जो विभीषण है वो फिर से हाथ जोड़कर रावण को समझाने लगे। कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो एक बार समझाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कि विभीषण बार बार समझाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी सच्ची चिंता होती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। विभीषण यहाँ पर कहते हैं, हे नाथ, पुराण और वेदों ने भी कहा है
कि हर इंसान के दिल में अच्छी और बुरी दोनों बुद्धि रहती है। हमारी लाइफ में भी ना हर एक डिसीजन के टाइम एक अच्छी और एक बुरी सोच आती है। कौन सी सोच को चूज करना है, यही हमारे फ्यूचर को बिल्ड करता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। आगे विभीषण कहते हैं, जहां अच्छी बुद्धि होती है वहां अलग अलग तरह की संपत्ति, सुख, शांति होती है, लेकिन जहां बुरी बुद्धि होती है वहां दुख और संकट होते हैं। इतना तो लाइफ में आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। अगर हम पॉजिटिव और राइट थिंकिंग रखते हैं तो लाइफ में सुख और ग्रोथ मिलता है, लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग और गलत डिसीजंस आते हैं तो हमें सिर्फ दुख ही मिलते हैं। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आपके हृदय में भी ना उल्टी बुद्धि बस गई है, इसीलिए आप अपने भले को नुकसान समझ रहे हैं, मींस कि हित को अहित समझ रहे हैं, और जो आपका मित्र है उसको आप शत्रु मान रहे हैं, मींस कि जो राम जी हैं उसको आप अपना शत्रु मान रहे हैं। कभी कभी ना हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। गुस्से, ईगो या अटैचमेंट में हम अक्सर गलत को सही और सही को गलत मान लेते हैं। जो हमारा भला चाह रहा होता है उसे हम दुश्मन समझ लेते हैं। काल राती निशिचर कुल केरी, तेही सीता पर प्रीति घनेरी। जो सीता जी राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, मीन्स की नाश के समान है, उन्हीं सीता जी पर आपको बहुत मोह है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो सीता माता जी रावण की लाइफ में आई हैं वो एज अ सिंबल ऑफ मौत बन के आई है। अगर रावण माता सीता को नहीं उठाता तो आज उसकी भी पूजा होती। इसको हम समझ सकते हैं कि कभी कभी हम भी किसी चीज से अटैच हो जाते हैं जो हमारी लाइफ खराब कर सकती है। जैसे यहाँ पर रावण माता सीता जी को पाकर खुद का नाश कर रहा था, वैसे ही हम कभी कभी अपनी डिस्ट्रैक्शंस की चीजों से चिपक जाते हैं। सो दोस्तों, ये वाला पार्ट हमें क्लियर करता है कि सिर्फ पावर या पोजीशन नहीं, राइट थिंकिंग और सही मोह ही लाइफ को बचाते हैं। और जो इंसान अपनी सोच सुधार ले वो हर मुसीबत से बच सकता है। हमारी जिंदगी में भी ना रावण की तरह गलत अटैचमेंट और ईगो ना बने, यही तो इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।